नमस्कार साथियों। दुनिया में इस वक्त एक ही बात की चर्चा चल रही है, सब पर भरोसा करना लेकिन ट्रंप पर भरोसा मत करना। ट्रंप पता नहीं कौन से घंटे वो खुद अपने परिवार के साथ अपनी बातों से मुकर जाए, ये कोई नहीं कह सकता। फिर तो देश और डिप्लोमेटिक रिलेशन ये अलग ही बात है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की एक बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल के बीच जैसे बहुत बड़ा वॉर शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को यह धमकाया है कि 25% टैरिफ लगा देंगे अगर अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं किया तो। वो सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं टिम कुक को कि तुम भारत में अपना प्रोडक्शन बंद कर दो, चीन में अपना प्रोडक्शन बंद कर दो और अमेरिका में अपना प्रोडक्शन करो। सिर्फ इतना ही नहीं, वो धमका रहे हैं यूरोपीय यूनियन को भी। उन्होंने एक चेतावनी भेजी है कि वहाँ भी टैरिफ लगा देंगे। अब ये बात बात पर, जैसे आपने ये देखा ही होगा कि जब बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे और बल्ला आपका होता था, मतलब बल्ला जिसका भी होता था उसकी पूरी मोनोपोली चलती थी गेम में। आउट किया तो बल्ला लेके चले जाएंगे, अगर हटाया फील्डिंग करवाया तो बल्ला लेकर चले जाएंगे। तो ट्रंप भी बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं, उसी छोटे बच्चे की तरह टैरिफ खेल रहे हैं। मेरे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी के पास मैं जाऊंगा, उससे पहले आपको 2 ट्वीट क्यों देखना चाहिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप वो ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है जब वो यूरोपीय यूनियन को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड करके ईयू बहुत फायदे में है, बहुत फायदा ले रहा है। अब वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अब वो बहुत सारी पेनाल्टीज लगाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है अपने इस ट्वीट में कि यूरोपीय यूनियन कॉरपोरेट पेनाल्टीज लगाता है, अमेरिका से फायदा कमाता है, मुनाफा कमाता है। अब ये दूसरा ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि मैंने टिम कुक को बहुत पहले बता दिया है कि आईफोन अगर यूनाइटेड स्टेट में बेचना है, यानी अमेरिका में बेचना है, तो यही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इंडिया में नहीं। अब तो नाम भी उन्होंने लिख दिया, नॉट इंडिया और एनी प्लेस एल्स। मतलब वो चाइना का नाम लिख नहीं सकते, इंडिया का नाम उन्होंने आसानी से लिख दिया। अब वो क्लियरली कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता रहेगा, मतलब एप्पल अपना प्रोडक्शन इंडिया में अगर जारी रखता है तो 25% टैरिफ लगाएंगे वो। अब यही वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में खड़े होकर कहते हैं माय फ्रेंड मोदी, इंडिया को अपना दोस्त बताते हैं। लेकिन उनकी कोई कंपनी इंडिया में अगर प्रोडक्शन कर रही है तो इससे उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। और ट्रंप आजकल वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है, वही भाषा बोल रहे हैं जो इस्लामिक मुल्क बोल रहे हैं, कई सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वही बात बोल रहे हैं ट्रंप। ये अचानक पंकज जी ट्रंप को क्या हो गया है? नहीं, ट्रंप एक सनकी इंसान है जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत भुगतना पड़ रहा है। मैं बताता हूं कैसे, विथ फैक्ट्स बताऊंगा। आज ही नाइकी और प्यूमा दोनों ने घोषणा की है कि हम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। जो दाम है ना, मान लिया कि जो 3,000 रुपए में जो जूता आता था उसको अब 5,000 करने वाले। पूछा क्यों? कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, जूता बनाने का कॉस्ट उतना ही है, लेकिन ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है ना हम पे एक्स्ट्रा, इसकी वजह से प्राइस बढ़ गया है। तो अब अमेरिकी अपने सामान को महंगा खरीदेंगे, उसी चीज को जो कल तक 100 रुपए में मिलता था वो अब 125 रुपए में मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, 25% टैरिफ लगा दीजिए। पहले मैं ये सोचता था कि ट्रंप जो है ना अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इस सनक के दौड़ में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अब मैं ये देखिए, एप्पल कहां की कंपनी है? अमेरिका की। अब अमेरिका में उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा था क्योंकि वहां लेबर चार्जेस ज्यादा है, प्लेस के चार्जेस ज्यादा है। तो उसने क्या किया कि कोई ऐसा देश जहां पे मैं कम पैसे में फोन बनाकर बेच सकूं, वो ऑप्शन चुना। पहले चाइना में था, उसके बाद इंडिया आया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, तुमको बनाना होगा तो अमेरिका में ही बनाओ और नहीं तो हम टैरिफ लगा देंगे। तो बोला कि देखो, मुझे मान लिया कि एक फोन बनाने में 10,000 रुपए पड़ता है इंडिया में, तुम 25% टैरिफ भी लगा दोगे तो 10,000 का 25% ये 2,500 रुपए होगा। तो फिर भी मैं 12,500 मेरा कॉस्ट पड़ेगा और मैं 1,00,000 में बेच दूंगा या 60,000 में। लेकिन तुम्हारे यहां मैं आके बनाऊंगा अगर अमेरिका में, तो यही फोन बनाने का मुझे 50,000 रुपया खर्च पड़ेगा। तो तेरे टैरिफ की ऐसी की तैसी, मैं जहां मुझे फायदा होगा मैं वो बनाऊंगा। दूसरा उदाहरण से समझिए, मान लिया कि भारत में कोई सनकी इस तरह का बन गया
और उसने जितने कंपनियां हैं भारत के, अडानी, टाटा, अंबानी, सबको कहा कि जो भी आपका प्रोडक्ट है खाली भारत में बनाना है। न तुम अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग कर सकते हो, न सऊदी अरब में सोलर प्लांट लगा सकते हो। तो बताइए इन कंपनियों की क्या हालत होगी। कल को जाके बोल दे कि हल्दीराम जो है अमेरिका में अपना भुजिया नहीं बेच सकता, न्यूयॉर्क में उसका जो मॉल है ना वो बंद करो, तब क्या हाल होगा। यही वो कर रहे हैं और नतीजा अमेरिका में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने नाइकी और प्यूमा एक उदाहरण बताया। आज ही एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट वहां के एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सीएनबीसी पे एक बहुत मार्केट की बात कही है, वो सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का डेप्ट भी बढ़ रहा है, मतलब जो कर्ज, वो उसके कुल जीडीपी का 129% हो चुका है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो भैया ओपन मार्केट अपनाओ, एलपीजी अपनाओ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये एलपीजी है। उसी से दुनिया की इकोनॉमी स्टेबल होगी। और तुम्हें ऐसा, ट्रंप को शायद क्या लगता होगा पता है कि सारी दुनिया अमेरिका पे आश्रित है। अच्छा देखिए, एक लोग मतलब दुनिया यही समझ रही थी कि ट्रंप का रिश्ता कम से कम किसी से खराब हो जाएगा लेकिन यूरोपियन यूनियन से ठीक ही रहेगा। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि $2.5 बिलियन का हम नुकसान उठा रहे हैं एक साल में। वो कह रहे हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये हमारे ऊपर मतलब ट्रेड बैरियर, वैट टैक्सेस और अलग अलग कॉरपोरेट पेनाल्टीज लगाते हैं, नॉन मिलिट्री ट्रेड बैरियर ये लोग लगाते हैं अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, जिससे हमें $2.5 बिलियन का एक साल में नुकसान हो जा रहा है। और उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ का रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूं। मतलब ये ईयू को भी धमका रहे हैं एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप। तो अब ट्रंप का दोस्त बचेगा कौन दुनिया में? नहीं, तो इसके लिए सबसे अच्छा शब्द आज डेनमार्क ने यूज किया है। उन्होंने लिखा है द ट्रंप बिकेम बिजनेस माफिया। एक बिजनेस माफिया की तरह ये डेनमार्क ने लिखा है आज, उसका एक अखबार है। अच्छा बताइए, आपको अगर नुकसान हो रहा है किसी के साथ धंधे में, तो उस नुकसान को कम करेंगे या धंधा बंद करेंगे? मान लिया कि अमेरिका को $2.5 मिलियन का या $2.5 बिलियन का नुकसान हो रहा होगा यूरोपीय यूनियन से, तो वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के उपाय हैं या यूं कह देना है कि हम इतना तुम पे टैरिफ लाद देंगे कि तुम हमारे साथ व्यापार ही नहीं कर सको? इसलिए मैंने कहा ट्रंप के दिमाग में सॉफ्टवेयर थोड़ा सा खराब चल रहा है, करप्ट हो गया है। उन्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया है वो अमेरिका पे आश्रित है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि यह मल्टी डायमेंशनल डिप्लोमेसी का दौर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का दौर है। अमेरिका इकलौता पूरे दुनिया का संरक्षक नहीं है। मान लिया कि आज डोनाल्ड ट्रंप किसी एक देश के साथ व्यापार बंद करते हैं, तो वो देश दूसरे देश के साथ शुरू कर देगा अपना। अच्छा मुझे एक बात मैं ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को देख रहा हूं, खासतौर पर 10 मई के बाद से। हमने ये तस्वीर जानबूझकर लगाई है, जब ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी खींच रहे थे, उनके लिए कुर्सी आगे भी कर रहे थे। हमने तस्वीर जानबूझकर लगाई है कि ये एक तो डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा ऐसा था और एक तो अब खुलकर वो भारत के खिलाफ जैसे उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। ऐसा क्यों? इसका कारण है इनके ईगो को हर्ट किया है भारत ने। देखिए, ये अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी दामाद समझते हैं। इनको लगता था कि भारत मेरे अनुसार करेगा। इन्होंने 3 बातें कही, तीनों भारत ने नहीं मानी। पहली बात ये कही कि S-400 मत खरीदो रशिया से, क्योंकि हमने रशिया पे सैंक्शन लगा के रखा है और रशिया यूक्रेन युद्ध है, हम यूक्रेन को बैक करें तो कम से कम इस वक्त मत खरीदो। भारत ने वो खरीदा, कहा कि हमारी जरूरतें हम खरीदेंगे। तो थोड़ा हर्ट हुए, थोड़ा और ज्यादा ये हर्ट हुए जब भारत ने रशिया पे सारे यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगा के रखा था और भारत सस्ते दर पे कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो ट्रंप को लगा कि अरे ये कैसा है कि ये तो क्वाड का सदस्य है और हम मना कर रहे हैं कि मत खरीदो, तो ये रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। तो वहां पे ईगो हर्ट हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा ईगो हर्ट हुआ कि ईरान को लेकर ये चाहते थे कि भारत ईरान से किस तरह का संबंध नहीं रखे। अब भारत ने क्या किया है कि चाबहार पोर्ट का जो निर्माण कर रहा है ईरान के साथ मिलकर, उसने कहा है कि थोड़ा स्पीड अप करो इस प्रोसेस को। और ईरान जैसे देश से जिसपे यूरोपीय यूनियन और अमेरिका सबने प्रतिबंध लगा रखा है, वहां से भारत कच्चा तेल खरीद रहा है और वो हाजिरा पहुंच भी रहा है लगातार निर्बाध। तो अमेरिका को लगा कि अच्छा, भारत मेरी कहना नहीं मान रहा है, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। और वो ये समझ ही नहीं रहे हैं कि दुनिया
बदल गई है, द्वितीय विश्व युद्ध की दुनिया नहीं है। यहां अमेरिका के खिलाफ पैरेलल पावर सेंटर्स खड़े हो रहे हैं। कोल्ड वार तक यूएसएसआर बनाम अमेरिका था, आज चाइना एक पोल है, इंडिया एक अलग पोल है, रशिया कोई वैल्यू नहीं देता। अफ्रीकन यूनियन, सोचे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में सुना के चले आ रहे हैं कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास चार्टर्ड प्लेन नहीं है। जेलेंस्की जैसा देश, जैसा छोटे देश का जो राष्ट्रपति है वो मुंह पे सुना के चला रहा है। तो ये रियलाइज प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा भारत हमसे ऐसा कर रहा है, उसको सबक सिखाते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं हम। बोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान को भी मारेंगे या तुमको भी मारेंगे, तो ये इसमें मत रहो भ्रम में। फिर बोला अच्छा चाइना के साथ हम डील कर लेते हैं, भारत को तब तो दुख होगा, बुरा लगेगा। जाके चाइना के साथ टैरिफ डील कर लिया, तो भारत ने कहा हमें क्यों बुरा लगेगा, चाइना को तो मुफ्त में सामान दो या मत दो। टैरिफ डील किया उस देश के साथ, हमारे साथ भी तुम कर रहे थे, तो हमें क्यों बुरा लगेगा। हमें जहां व्यापार मिलेगा, जहां सस्ता सामान मिलेगा वो लाएंगे, और जहां हमारे प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिलेगी वहां बेचेंगे। फिर इन्होंने क्या किया कि 3 चीजें और कही भारत को कि कम से कम क्रेडिट तो दे दे भैया सीज फायर का। सप्ताह में 7 दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर कराया। भारत ने कहा कि कौन ट्रंप, कैसा ट्रंप। एस जयशंकर से पूछा गया कि अमेरिका कहां था इस सीज फायर में, तो उन्होंने कहा कि यूएस जो था यूनाइटेड स्टेट्स में था। तो इन सब चीजों को लेकर ये बड़ा ईगो पालकर आहत है, और इस वजह से ये कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि रिश्ते संबंध खराब हो गए। देखिए ट्रंप रिश्ते की जो यहां टैरिफ पॉलिसी है ना, टैरिफ पॉलिसी को दुनिया अब धीरे धीरे नकारती जा रही है, और ये ट्रंप को समझना होगा कि उनके बार बार कहने के बाद भी जब उन्हीं के देश के रहने वाले, उन्हीं के देश की एक बड़ी कंपनी में से एक एप्पल और उसके सीईओ बात नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब कि ट्रंप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां हो रही जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। और आपने सुना ही 129% जीडीपी का कुल कर्ज हो चुका है अमेरिका में, मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। फिर ट्रंप का ऐसे उछलना भी वाजिब नहीं लगता। खैर वक्त की कमी है। अमेरिका की कंपनियां परेशान हैं। वहां जो बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल हो गया, ये जुकरबर्ग हो गए या एलन मस्क हो गए, उनका मैन पावर सप्लाई था इंडिया और चाइना से। अब ट्रंप कह रहे हैं कि यहां से प्रतिभाशाली युवाओं को आने ही नहीं देंगे, पर वो कंपनियां कह रही कि हमारा बिजनेस मार खाएगा, हमें टैलेंटेड यंग पूल की जरूरत है। अब ये कह रहे कि अमेरिका वाले को हायर करो, तो भैया वो बोलते हैं कि अमेरिका वाला 8 घंटे की ड्यूटी में एकदम डॉट आता है, डॉट चला जाता है, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है। और भारत वाला कम पैसे में, भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जम के मेहनत करता है, क्रिएटिविटी भी ज्यादा उसके पास है, तो हम क्या करें। स्टूडेंट्स को लेके हार्वर्ड के साथ केस चल रहा है, हार्वर्ड जीत गया केस इनके खिलाफ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सू कर दिया था कोर्ट में। इन्होंने कहा कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उसका हम स्कैनिंग करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं क्या क्विज कॉन्टेस्ट रखा था। हार्वर्ड ने कहा कि हमारा जो एडमिशन प्रोसीजर है ना वही काफी है, ट्रंप कौन होता है क्विज कॉन्टेस्ट रखने वाला। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ट्रंप का जो ये फ्लिप फ्लॉप वाली नीति है, इस पर आपका क्या कहना है? वो जो बार बार जो पलटी मार खेल खेल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी जानकारी भी बढ़ सके। नमस्कार।